ईरान और यूएस की जंग अब एक फुल स्केल मैरिटाइम वॉर की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ 24 घंटे पहले दुनिया ने चैन की सांस ली थी कि भैया ईरान ने अब गुड फेथ जेस्चर दिखा दिया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया है। ऑयल प्राइसेस नीचे गिरने लगे थे और पूरी दुनिया को लगा था कि चलो अब ये जंग खत्म होने के कगार पे आ गई है, लेकिन अब एकदम से गन फायर शुरू हो गए हैं। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ ने कंफर्म कर दिया है कि ईरानियन आईआरजीसी गन बोट्स ने कमर्शियल शिप्स पर ओपन फायर कर दिया है। ये कोई ड्रिल नहीं है, ये डेफिनेटली कोई छोटा मूव नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है, वो अब एक वॉर जोन बन चुका है। और आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे क्यों ईरान ने इतनी जल्दी अपना गुड फेथ जेस्चर वापस ले लिया और क्या ट्रंप का नेवल ब्लॉकेड हमें एक बड़े ग्लोबल एक्सप्लोजन की तरफ लेके जा रहा है। क्यों 24 घंटे भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला नहीं रहा। दर्शकों, सबसे बड़ी शॉकिंग खबर यह है कि ईरान ने 2 शिप्स पर फायर किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अटैक के अंदर है। हुआ क्या, विस्तार से आपको बताता हूं। दर्शकों, सैटरडे मॉर्निंग को ओमान के कोस्ट से लगभग 20 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ ईस्ट 2 कमर्शियल वेसल्स को आईआरजीसी की फास्ट अटैक बोट्स ने घेर लिया। इनमें से एक इंडियन फ्लैग टैंकर था और दूसरा एक लार्ज क्रूड कैरियर। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई रेडियो वार्निंग नहीं दी गई, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ और सीधा गन शॉट्स फायर किए गए। रिजल्ट ये था कि दोनों शिप्स को इमरजेंसी यू टर्न लेने पड़े। स्टेटस ये है कि शुक्र है किसी क्रू मेंबर को चोट नहीं आई और डैमेज भी काफ़ी कम है, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ईरान इज नाउ यूजिंग फिजिकल फोर्स। ये वही स्ट्रेट है जिसे ईरान ने कल ही खुला डिक्लेयर किया था, तो फिर एकदम से 360 डिग्री टर्न क्यों ले लिया। इसके पीछे एक ट्विटर पोस्ट और डोनाल्ड ट्रंप की हार्ड बॉल डिप्लोमेसी है। दर्शकों, सबसे बड़ी बात ही यही है। हुआ ये कि फ्राइडे को ईरान ने कहा कि हम रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत रिप्लाई किया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक ईरान के साथ ट्रांजैक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता तब तक यूएस नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा। यानी ईरान दुनिया के लिए रास्ता खोले, लेकिन यूएस ईरान के पोर्ट्स को चोक करके रखेगा। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने तुरंत चेतावनी दे दी कि अगर ब्लॉकेड रहा तो होर्मुज खुला नहीं रहेगा, और वही हुआ। ईरान ने स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल वापस इंपोज कर दिया और अब सिचुएशन ये है कि टैंकर ट्रैफिक नियर जीरो हो चुका है और ग्लोबल शिपिंग रूट्स फिर से रीरूट हो रहे हैं। यानी 24 घंटे के अंदर पहले ईरान ने बोला हम खोलते हैं रास्ता, लेकिन आप ब्लॉकेड हटाइए। ट्रंप ने बोला हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, तो जवाब में ईरान ने बोला ये लो सीधा हमला और होर्मुज अब फिर बंद हो गया है। दर्शकों, अब मिडिल ईस्ट की इस टेंशन को अगर आप समझें तो एक हाई स्टेक पोकर की तरह हो गया है, जहां लाइव एम्यूनेशन है। एक तरफ ट्रंप अपना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान की आईआरजीसी है जो दिखा रही है कि उनके पास किल स्विच है। अगर ये फायरिंग इंसिडेंट्स बढ़ते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगे और 2026 की इकोनॉमी में एक नया क्राइसिस आ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या यूएस को अपना ब्लॉकेड हटा लेना चाहिए था? क्या ईरान को डबल क्रॉस करने के चक्कर में आखिरी मौका खो दिया है सुलह का डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब ये जंग एक बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है? कल तक दुनिया को यह लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शांति लौट आई है। भारत को भी यह भ्रम था कि होर्मुज से हमारा कोई भी वेसल अब आसानी से निकल के आ सकता है, लेकिन आज की इस बड़ी खबर ने न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल मचा दी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहां से इंडिया की 60% एनर्जी सप्लाई गुजरती है, वो अब एक फ्री फायर जोन बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस फायरिंग की लपेट में अब एक इंडियन फ्लैग टैंकर आ गया है, यानी भारत के टैंकर पे हमला हुआ है। क्या ईरान ने जानबूझकर इंडिया को टारगेट किया या फिर हम 2 हाथियों की लड़ाई यूएस और ईरान के बीच में पिस गए? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्यों ये हमला इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक नेशनल इमरजेंसी बन सकता है। सबसे पहले समझिए दर्शकों, इंसिडेंट हुआ क्या। दर्शकों, सैटरडे सुबह एक इंडियन फ्लैग टैंकर और एक क्रूड ऑयल कैरियर ओमान के कोस्ट के पास से निकल रहा था। तभी आईआरजीसी यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की फास्ट अटैक बोट्स ने इनका रास्ता रोक लिया, वो भी बिना किसी चेतावनी के।
यू की एमटीओ ने कंफर्म किया है कि ईरान ने सीधा टैंकर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। जी हां, और इस टैंकर पर हमारे इंडियन सेलर्स मौजूद थे। इमेजिन कीजिए उस दहशत को जब समुंदर के बीच आप पर मशीन गन से हमला हो रहा हो। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इंडियन कैप्टन ने तेजी दिखाई और वेसल को तुरंत यू टर्न लेकर सेफ जोन में निकाल लिया। लेकिन सवाल यह है, ईरान जो हमेशा इंडिया को अपना दोस्त बताता है, उसने इंडियन शिप पर गोली क्यों चलाई? इसी ईरान ने अभी कुछ दिन पहले हमारा धन्यवाद किया था क्योंकि हमारे लोगों ने मेडिकल एड पहुंचाई थी। तो फिर ये हमला आखिर क्यों हुआ? दर्शकों, इसके पीछे ईरान और हमारी दोस्ती नहीं, बल्कि वजह है ट्रंप और ईरान की ईगो वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक ईरान पूरी तरह उनकी शर्तें नहीं मानता, तब तक यूएस नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा। ईरान के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ईरान ने अब ऑयल वेपन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब इंडिया का क्या नुकसान हुआ? देखो, एनर्जी सिक्योरिटी पर नुकसान हुआ है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और इंडियन शिप पर हमला हो गया है तो मार्केट रिएक्ट करेगी। इसके साथ साथ इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, एक तरफ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर यूएसए है और दूसरी तरफ है ईरान जो हमारा दोस्त भी है, चाबहार पोर्ट का पार्टनर भी है। और वो तो छोड़िए भैया, अगर हॉर्मुज पे दबाव बना दिया तो इंडिया के अंदर तो एनर्जी क्राइसिस आ ही जाएगा। कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स तो नहीं है, लेकिन क्या इंडियन नेवी को अब अपने टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए ऑपरेशन संकल्प को और बड़ा करना होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ रास्ता रोकने की नहीं, सीधा गोली चलाने की है। हमारे टैंकर पर एक हमला हुआ है और अब इसको गंभीरता से लेना होगा। क्या हम इससे डिप्लोमेटिक तरीके से निपटेंगे या फिर अपनी नेवी को ऑपरेशन संकल्प के तहत सेफली हमारे वेसल्स को वापस लाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं। ईरान का एक कदम सिर्फ यूएस को धमकाता नहीं है, बल्कि इंडिया जैसे बड़े बायर्स को मजबूर करता है कि वो वॉशिंगटन पर प्रेशर बनाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या इनोसेंट इंडियन सेलर्स की जान खतरे में डालना जायज है? इंडिया ने हमेशा डिप्लोमेसी की बात की है, लेकिन जब बात अब इंडियन फ्लैग वाले शिप्स पर फायरिंग की आ गई है, तो क्या न्यू दिल्ली अब कोई कड़क स्टैंड लेगा? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपने वॉरशिप्स हॉर्मुज में भेजने चाहिए ताकि सिर्फ हमारे वेसल सेफली निकल पाए, या फिर आईआरजीसी ने ये जो फायरिंग की है ये अनजाने में की है? ऐसा होने की भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं कि भारत की सिक्योरिटी और ग्लोबल अपडेट्स में क्या होना चाहिए। सेपा नेवी, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. सिपाह नेवी, आपने मुझे जाने की क्लियरेंस दी थी। मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अब आप फायरिंग कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दें। ये शब्द किसी एक्शन फिल्म के नहीं है, ये चीख है उस कप्तान की जिसके सामने मौत खड़ी थी। ये कहानी है 18 अप्रैल 2026 की। जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे आज दुनिया का किलिंग जोन कहा जा रहा है। 31 सेकंड की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे उस खौफनाक मंजर से जब भारत का एक विशाल तेल टैंकर सनमार हेराल्ड समंदर की लहरों पर अपनी जान की भीख मांग रहा था। तारीख नोट कर लीजिए, 18 अप्रैल 2026। समंदर के बीचों बीच एक दैत्य जैसा जहाज बढ़ रहा था। नाम था सनमार हेराल्ड। ये कोई मामूली जहाज नहीं, बल्कि एक VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर था। इसके पेट में 20 लाख बैरल कच्चा तेल भरा था। इतना तेल जो किसी छोटे देश की धड़कनें हफ्तों तक चला सके। ये जहाज अल बसरा टर्मिनल से चला, इराकी तेल लेकर। ना कोई तस्करी थी, ना कोई पाबंदी। जहाज पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। सब कुछ कानूनी था, सब कुछ तय था। लेकिन 2026 की जियोपॉलिटिक्स में कानून और कागज की कीमत गोलियों से कम हो चुकी है। दुनिया के नक्शे पर इस जगह को देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता दुनिया की ऊर्जा की नस है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है, लेकिन आज इस नस पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का हाथ है। तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच तलवारें खिंची हुई है और इस जंग के बीच पिसे जा रहे हैं वो कमर्शियल जहाज जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना भी नहीं। IRGC ने एक नियम बनाया है, क्लियरेंस लिस्ट, जिसका नाम लिस्ट में होगा वही निकलेगा, और सनमार हेराल्ड उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। लेकिन 18 अप्रैल की सुबह सनमार हेराल्ड के साथ भारतीय जहाजों का एक पूरा काफिला था। देश गरिमा, देश वैभव और देश विभोर।
अरबों डॉलर का तेल एक साथ समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। कप्तान के पास कागज थे, परमिशन थी, लेकिन जैसे ही जहाज लारक द्वीप के पास पहुंचा, समंदर की शांति चीख में बदल गई। ईरानी नौसेना सिपाह नेवी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। चेतावनी बिल्कुल नहीं, यह हमला सीधा था। गोलियां असली थी और इरादे बेहद खतरनाक। तभी सनमार हेराल्ड के भारतीय कप्तान ने वो किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने रेडियो उठाया। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन उसमें एक बेबसी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सिपाह नेवी, आपने हमें परमिशन दी थी, हम दूसरे नंबर पर हैं, आप हम पर गोलियां क्यों चला रहे हैं? हमें बस वापस मुड़ने दीजिए। इस समंदर के इतिहास का सबसे शर्मनाक मंजर था। वो जहाज जो कुछ घंटों में खुले समंदर में सुरक्षित होने वाले थे, उन्हें जान बचाने के लिए बीच रास्ते से वापस मुड़ना पड़ा। सनमार हेराल्ड के पीछे पीछे जग अर्नब और बाकी जहाज भी वापस खाड़ी की ओर भागने लगे। सोचिए, जिस जहाज के पास ऑफिशियल क्लियरेंस हो, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन है? 18 अप्रैल को समंदर ने देखा कि कागजों की वैल्यू बारूद के सामने शून्य है। आज सनमार हेराल्ड लंगर डाले खड़ा है, तेल रुका हुआ है, दुनिया की अर्थव्यवस्था सहमी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस 31 सेकंड की रिकॉर्डिंग का है। वो रिकॉर्डिंग सिर्फ एक कप्तान की गुहार नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम अब समंदर में डूब चुके हैं। अगर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर लिस्ट में नाम होने के बाद भी गोलियां चलती है, तो हम एक वैश्विक ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या अब व्यापारिक जहाजों को समंदर पार करने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी? सनमार हेराल्ड तो वापस लौट आया, उसकी जान बच गई, लेकिन वो सवाल वही खड़ा है। कल जब कोई और जहाज उस 33 किलोमीटर के रास्ते में फंसेगा, तो क्या उसके पास वापस मुड़ने का मौका होगा, या फिर अगली बार रेडियो पर सिर्फ खामोशी सुनाई देगी? इंतजार कीजिए, क्योंकि समंदर की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाए, तो याद रखिएगा कि उस तेल की हर बूंद के पीछे सनमार हेराल्ड जैसे जहाजों की खौफनाक दास्तां छिपी है।